जो लोग सिर्फ एनिमे को कार्टून कहते हैं और ये कहते हैं कि एनिमे के अंदर स्टोरी टेलिंग नहीं होती है, कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं होता है, मैं उनसे कहूंगा कि इसके नाम पर उन लोगों के मुंह के ऊपर विनलेट सागा नाम के एनिमे को फेंक के मारो। अगर उन्होंने इसके दोनों सीजन को देख लिया तो यह बात श्योर है कि वो भी एनिमे के दीवाने हो जाएंगे। और खैर, इस वीडियो में अभी विनलेट सागा के दोनों सीजन के बारे में बात करते हैं, उसके स्टोरी को लेके और वो किस तरह से हमारे इमोशंस के साथ खेलता है। तो सबसे पहले इसमें हम अपने कैरेक्टर्स की बात करें तो हमें इसमें मेन कैरेक्टर देखने को मिलने वाला है थोरफिन, सन ऑफ थोरफ। स्टोरी कुछ ऐसी है कि जो थोरफ होता है ये एक ब्रेव वाइकिंग्स होता है, लेकिन एक दौरान ये क्या होता है कि इतना ज्यादा वॉर से ऊब जाता है कि अपने वाइफ और सन को लेके आइसलैंड पहुंच जाता है सुकून की जिंदगी जीने के लिए। लेकिन कुछ टाइम के बाद फ्लोकी को पता चलता है कि थोरफ जिंदा है और वो भी एक वाइकिंग होता है, तो वो इसको इन्वाइट करता है कि उनकी जो लंदन के साथ बैटल होने वाली है उसमें वो इसका पार्ट बने, जिसपे थोरफ फ्लोकी का साथ देने के लिए और वाइकिंग का साथ देने के लिए लंदन के बैटल पे निकलता है। लेकिन फ्लोकी थोरफ से इस बात से जलता भी है कि तुम हमें छोड़ के चले गए थे, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट वाइकिंग जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, एस्केलेड को कॉन्ट्रैक्ट देता है कि भाई तुमको बीच रास्ते में ही थोरफ को मार देना है, और वो कुछ ऐसा ही करता है। थोरफिन के सामने जिस तरह से धोखा देके उसके बाप को मारा जाता है और उसके बाद वो एस्केलेड से बहुत ही ज्यादा नाराज होता है, यानी कि वो बदला लेने के लिए मर रहा होता है। 5 साल की उम्र में ही अपनी फैमिली को पीछे की तरफ छोड़ते हुए वो एस्केलेड की ही आर्मी वाइकिंग्स में हिस्सा बन जाता है और हमेशा ही उसके लिए काम करता रहता है, उसके लिए ऑर्डर्स लेता रहता है। और उसके इन सारे काम करने की वजह यही थी कि वो उसको एक वर्दी फाइट चाहिए थी। वो एस्केलेड को चाहे तो किसी भी तरीके से मार सकता था। एक रात वो कोशिश भी करता है कि एस्केलेड को सोते हुए मार दे, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है क्योंकि वो इस तरह का कोई भी काम नहीं कर सकता था जिससे उसके बाप की डेथ को ऑनर ना मिले, और आखिर तक वो उस ट्रू फाइट के लिए लड़ता भी रहता है। और इसी सब के बीच में हम आगे भी चलते हैं। एस्केलेड के लिए वो बहुत ही ज्यादा गंदे काम करता है जो वो कभी भी नहीं करना चाहेगा, हजारों की गिनती में वो लोगों को मारता है। और तो इसके बाद हम और आगे स्टोरी में बढ़ते हैं तो किंग कनूट जो वाइकिंग्स का प्रिंस होता है उसको रेस्क्यू करना होता है लंदन से, क्योंकि लंदन के साथ बैटल चल रही थी। तो वहीं पर एस्केलेड और थोरफिन वहां से उसको बचाकर भी लाते हैं, जहां पर इनके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाते हैं। लेकिन एंड में थोरफिन को वो चीज मिलती है जिसके लिए वो इतने सालों से लड़ रहा था। इन सालों में उसने कभी भी किसी से प्यार नहीं किया, कभी भी किसी के साथ उसका लगाव नहीं हुआ, कभी भी कोई दोस्त नहीं बना। वो हमेशा ही गुस्से में और अपने बदले की आग में जलता रहा। लेकिन फाइनली उसको जब वो सारी चीजें मिली जो वो चाह रहा था, जिसके लिए वो इतने सालों से कोशिश कर रहा था, तो उसके बाद उसकी पूरी तरह जिंदगी बदल जाती है। अब उसको अपनी लाइफ में क्या पाना है, लाइफ में क्या कुछ करना है, उसकी लाइफ उसको कहां लेके जाएगी, उसे कोई भी सवाल के जवाब नहीं थे। वो एक अच्छा इंसान बनना चाहता था, वो समझना चाहता था कि एक ट्रू वॉरियर कहते किसको हैं। तो इसके बाद वो बन जाता है स्लेव। जानते हो, ऐसा वॉरियर जिसको कोई हरा नहीं सकता था, वो एंड में स्लेव बन जाता है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है, वो एक ऐसे फार्म पर पहुंचता है जहां स्लेव से बहुत ही अच्छे तरह से बिहेव किया जाता है। वहां के फार्मर की एक कंडीशन होती है कि वो उनके लिए इतने सालों तक अनाज को उगाएं, जिसके बाद वो उनको फ्री कर देगा। और ऐसा ही होता है। थोरफिन को उसका पहला एक दोस्त भी मिलता है और यहाँ से इनकी वही फार्म वाली लाइफ गुजरती है। सीजन 1 तो बहुत ही ज्यादा ब्रूटली एक्शन में जाता है, लेकिन सीजन 2 बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही इमोशनली आपको रुलाने के लिए मजबूर कर देता है, क्योंकि सीजन 2 में उस कैरेक्टर डेवलपमेंट को देखने को मिलता है। वो लड़का जो सिर्फ बदले की आग में रहता था, हमेशा लोगों को मारता था, अब अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढ रहा है, लोगों के साथ रिलेशन बना रहा है, अपनी जिंदगी में सुकून ढूंढ रहा है और फाइट ना करने की कसम खा रहा है। बहुत ही इमोशनली ये सीजन है। हमें इसमें वो स्लेवरी के भी बहुत ज्यादा डीपली चीजें देखने को मिलती हैं जो आपको बहुत ज्यादा ही अपसेट कर देती है। खैर, अभी विनलैंड सागा के सिर्फ 2 ही सीजन है, आने वाले टाइम में हमें इसके और ज्यादा सीजन देखने को मिलने वाले हैं। और आप इतना अंदाजा लगा लेंगे अगर ये एनिमे देखेंगे कि इसके आने वाली स्टोरी कहाँ जाएगी। क्या थोरफिन हमेशा से ही अब ना हथियार उठा पाने वाली वो अपनी कसम के ऊपर बरकरार रहेगा, या एंड में वही पुराना थोरफिन वापस आएगा। अब अगर मैं सीरीज की तरफ बात करूं तो मैंने अभी तक इसका मांगा नहीं पढ़ा है। मैंने इसके मांगा के पहले के सिर्फ 2 ही 3 चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, लेकिन मैंने इसका पूरा एनिमे कंप्लीट किया हुआ है। और हम यहाँ पे ये भी समझ सकते थे कि जब इसको एनिमे में अडेप्ट किया जा रहा था तो इसके क्रिएटर्स के पास 2 चॉइस थी कि वो सीजन 2 को भी सीजन 1 की तरह ही बहुत ही ज्यादा ब्रूटली और बैडएस बना सकते थे, या फिर उसको इमोशनली हमारे साथ कनेक्ट कर सकते थे। और हम सीजन 2 देखने के बाद ये बात तो जानती हैं कि इसके क्रिएटर ने ये चूज किया कि हम इसको पूरी तरह से बैडएस और डेडली बनाने की जगह हमारे हार्ट के साथ कैसे कनेक्ट किया जाए। मैं जानता हूँ लोगों के अंदर अभी इसकी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है, जिन लोगों ने इसको देखा है सिर्फ वही जानते हैं कि ये किस तरह की चीज है। खैर, ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा होता जा रहा है। इस कैरेक्टर्स के बारे में, इनके स्टोरी के बारे में और ये किस तरह का एनिमे है, इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हो तो कमेंट में बता देना। तब तक के लिए देखते रहिए नो वरीज।